हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला एक छोटा सा टॉपिक, एवरेज स्पीड जिसको कहते हैं, है ना। कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें इतने वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोग फंस जाएंगे। तो टोटल जो इसमें 3 से 4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, है ना। तो इस क्लास को देखने के बाद अगर अब तक आप इस तरह के सवाल में फंसते आ रहे हैं, इस क्लास के बाद आपको मजा आ जाएगा और आप सेकेंडों में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की स्वागत है, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं आप सभी के सामने। एक बार जोरदार शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए। तो इस छोटे से क्लास से आप 1 नंबर एग्जाम में अगर आप पक्का करना चाहते हैं तो इस क्लास को एक बार शेयर करिएगा जरूर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, सब लोगों ने शेयर कर दिया, एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए तो हम लोग पहले सिंपल सवालों को लेते हैं, है ना। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने कि एक व्यक्ति जो है, पहला सवाल क्या कहता है, इस सवाल का आंसर करिएगा सब लोग। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक 6 की रफ्तार से जाता है तथा वापस साइकिल द्वारा 18 किलोमीटर पर आवर की गति से क्या करता है, वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल कितनी होगी, हमारा ये सवाल है। ठीक है, आइए इसका हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करेंगे और सबको मजा आएगा ऐसा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, समझ रहे हैं सब लोग। पहले आप लोग करके बताइएगा, हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए, चलिए, टाइम अप हो चुका है और आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, काफी सारे लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर। चलिए देखिएगा, तो जब आपका पूरी यात्रा के दौरान, आपने यहाँ पर एक चीज गौर किया होगा कि एक व्यक्ति जो है अपना ऑफिस से, मान लिया जाए यहाँ पर, एक अपना ऑफिस से कहाँ जाता है, 6 की रफ्तार से कहाँ जाता है, गति से जाता है और वापिस साइकिल द्वारा आता है ना। घर से निकलता है, यहाँ पर उसका क्या है, हाउस है, घर है, यहाँ से निकलता है और वो ऑफिस की तरफ जाता है। जाते समय जो उसकी चाल है वो कितना था, जाते समय 6 किलोमीटर पर आवर है, प्रति घंटा है। ठीक है, लेकिन आते समय उसकी चाल बदल गई। आते समय यहाँ जो सेम दूरी तय किया और आते समय जो उसकी चाल है वो 18 किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा है। तो जब कोई व्यक्ति बराबर दूरी तय करे, है ना, बराबर दूरी, जितना दूरी से गया उतना ही दूरी वापिस आया, बीच में कहीं नहीं रुका, है ना, तब यहां पर एवरेज स्पीड का एक अलग सा कंडीशन बनता है। वो एवरेज स्पीड का क्या कंडीशन बनता है कि अगर इस तरह का कंडीशन बने कि कोई व्यक्ति भले ही चाल अलग हो लेकिन दूरी यहां से यहां तक सेम है, उतना ही दूरी आपका नीचे है ना, मतलब जितना दूरी वो जाते समय तय किया उतना ही दूरी वो आते समय भी कवर किया होगा। जब दूरी समान, अलग अलग चाल से समान दूरी तय करे, हमारी बात को सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति अलग अलग चाल से, है ना, समान दूरी को तय करे तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो औसत गति बराबर हमारा हो जाता है, औसत चाल बराबर हो जाता है 2xy बटा x प्लस y। बात समझ रहे हैं सब लोग। जहां x क्या है, जाने समय चाल, और y क्या है, आते वक्त चाल कितना है वो है। बात क्लियर है ना सबका। तो एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 2 गुना जाते समय जो उसकी चाल है वो कितना था, तो जाते समय जो उसकी चाल है वो कितना था, चलिए देखिएगा, तो जाते समय उसकी चाल कितना है, 6। तो हम कहेंगे 2 गुना x के जगह पर 6 रख देंगे, क्योंकि जाते समय 6 है और बाई आते समय जो चाल है वो क्या है, 18 है। तो 6 गुना 18 कर देंगे बटा x प्लस वाई। x का मान 6, बाई का मान क्या है, 18 है। तो 18 6 कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 चौका 24 हो जाएगा, बटा कर देंगे 24। आप इसको काटा पीटी करिएगा, आराम से आंसर ले आएंगे। ठीक है, चलिए, 6 दूनी 12, दूनी 24 और 2 9 18, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड जो रहा होगा ओवरऑल कहा जाए तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी कई सारे लोगों का सही आंसर है। अभी तो ये टाइप 1 कैटेगरी का सवाल है, हम लोग इसमें 3 से 4 टाइप का बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सवाल आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर समझ में आ गया, मजा आ गया तो एक बार शेयर तो बनता है बॉस। ठीक है, चलिए, दूसरा सवाल आपके सामने है, करके बताइएगा। सवाल नंबर दूसरा है, इसको करके बताना है सभी लोगों को।
क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट बताइएगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? ये हमारा सवाल। कहने को तो ऐसा ये क्वेश्चन है कि आप लोग आसानी से फंस जाएंगे, है ना। हाँ, अगर बेसिक तरीका से करें तो बन सकता है, लेकिन फंसने का चांसेस क्या है? ज्यादा है। ऑप्शन है 4, 8, 5 और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए कर पा रहे हैं सब लोग? चलिए देखिएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, जब कोई व्यक्ति समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करे, तब हमारा जो ओवरऑल स्पीड होता है, एवरेज स्पीड कितना हो जाता है? एवरेज स्पीड जो होता है वो कितना होता है? हमने कहा 2xy बटा x प्लस वाई। यहां भी लगेगा सर? बिल्कुल लगेगा। हमारी बात को आपने गौर किया होगा तो आप ऐसा सवाल दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि जब कोई व्यक्ति यहां से शुरुआत करता है और आधा दूरी जाता है, उस समय उसकी चाल 6 था। फिर जो बाकी की जो आधी दूरी है वो भी, बाकी की जो आधा दूरी, यहाँ वाला दूरी दोनों समान है, बल्कि चाल क्या है यहाँ पर जो है 3 के रफ्तार से गया। यहाँ पर दूरी क्या है? दोनों यहाँ पर जितना दूरी, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा? x होगा। हमने यही तो कहा था कि जब कोई व्यक्ति समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करे, तब हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है? 2xy बटे x प्लस वाई हो जाता है। जहां x क्या है बाबू? जाते समय चाल कितना था, और y क्या है? आते समय चाल, मतलब आधा दूरी, है ना। तो आप इस तरह के सवाल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। यहां पर भी समान दूरी तय कर रहा था, बल्कि जाते समय पूरा दूरी तय किया और आते समय भी पूरा डिस्टेंस को कवर किया, तो यहां पर भी तो समान दूरी तय किया। तब यहां पर हम क्या लगाएंगे? एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटे x प्लस वाई लगा देंगे। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए करते हैं। 2x का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। y का मान आपका 3 हो जाएगा, बटा 6 3 9 हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? अब अगर आपका जो है ये दोनों में से एक चाल गायब कर दे और एवरेज स्पीड दे दिया जाए, तब आप कैसे करेंगे? आइए अगला सवाल देखिए, करके बताइएगा। एक गाड़ी ए से बी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापिस कुछ गति से आता है। वापिस आते समय उसकी गति कितनी है ये नहीं पता है ना। लेकिन पूरी यात्रा के दौरान उस गाड़ी का जो औसत चाल है वो है 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात आ रहा है समझ में? क्या है? 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझिएगा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वापसी में उसकी गति कितनी थी? जब वो वापिस आ रहा था तो उस समय उसकी गति कितनी थी? ये हमारा सवाल। चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए आइए इस सवाल को करिए। हम आपको समय देते हैं। समय कितना चाहिए आपको? 15 सेकंड का समय दिया जाता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 सेकंड। फटाफट करके बताइएगा। चलिए समय स्टार्ट हो चुका है, सब लोग आंसर करेंगे जल्दी। चलिए, काफी सारे लोगों ने जी तोड़ मेहनत की और यहाँ पर उनकी जो है सफलता रंग लाई है। देखते हैं कितने सारे लोगों का सही है आंसर। चलिए देखिएगा, कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक जाता है 64 की रफ्तार से। ये कोई स्थान है जिसका, इस स्थान का नाम है ए फॉर अहमदाबाद। अहमदाबाद से कहा जाता है? बी फॉर बदलापुर, है ना। जिस समय जाते समय उसकी जो रफ्तार था, यानी कह सकते हैं कि एक्स का मान कितना था? तो 64 था।
लेकिन आते समय उसकी रफ्तार कितना है वो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जो एवरेज स्पीड है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमारा कथन क्या था कि जब कोई व्यक्ति डिफरेंट चाल से, डिफरेंट स्पीड से सेम दूरी को कवर करे, तब हमारा जो एवरेज स्पीड बराबर हो जाता है वो क्या हो जाता है, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। यही तो होता है ना। समझ में आ रहा है सबको? चलिए देखिएगा, एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड हमारा कितना दिया है 56, तो ये पूरा एवरेज स्पीड के जगह पर हम 56 रख देते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं है। दो, जाते समय चाल x का मान कितना था बाबू, 64 था। जाते समय जो x का मान था वो कितना था, तो 64 था, तो हम यहाँ पर 64 लिख देते हैं x के जगह पर। तो 2 गुना 64, y का मान नहीं पता है हमको तो रहने देते हैं, x का मान क्या है 64 और प्लस क्या है y है, यही तो हमें निकालना था। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, काटा पीटी कर दीजिए, बाई ऑप्शन भी रख करके इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अब यहां से आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, लोचा हो जाएगा, थोड़ा सा लोचा हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम करके ही देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए। देखिएगा, तो यहां पर आ जाएगा कितना, इसको हम जब आपस में गुना कर देंगे तो 7 चौका 28 और 7 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 प्लस 7y बराबर 8 दूनी 16y। ठीक है, ये 7y जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम कहेंगे 7 और 9 यानी कि 9y बराबर आ जाएगा 448। ठीक है, क्योंकि ये जो 7y है ना इधर जाके माइनस हो गया, तो हम कहेंगे y बराबर आ जाएगा 448 बटा 9, 448 बटा 9। तो जब आप इसको पूरा काटिएगा तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको पूरा काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 9 से भागा दे दीजिए 448 में, 9 चौका 36, ठीक है, 8 छो 14 और 9 8 72, 9 9 81, 49.8 एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 49.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रोसेस सही रहेगा ना तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है, चाहे वो पॉइंट में ऑप्शन दे दे या किसी भी तरह से दे दे। बात आ रहा है समझ में? हमें नहीं लगता कि अब भी किसी को कोई दिक्कत होगा इस टाइप 1 कैटेगरी के सवाल में। अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ, टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आराम से एवरेज स्पीड दिया था हमने रख दिया 56, 2 x का मान 64 दिया है जाते समय चाल, y आते समय चाल नहीं पता है तो y को y ही रहने दिए हमने, x के जगह पर 64, y के जगह पर हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 448 और प्लस 7y, ठीक है, प्लस 8 दूनी क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, y है तो y रख देंगे। जब इसको 7y इधर आएगा तो 9y बराबर 448, तो y बराबर 448 बटा 9 करेंगे, 49.8 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। तो आइए टाइप 2 कैटेगरी का पहला सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है, आंसर करिएगा। एक व्यक्ति 84 किलोमीटर की दूरी 21 किलोमीटर की गति से और 96 किलोमीटर की दूरी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट बताइएगा। चलिए फास्ट करिएगा, आंसर करिएगा सब लोग। चलिए सब लोगों ने आंसर दिया यहाँ पर। देखिएगा, हम टाइप 2 की तरफ बढ़े तो हमने क्या देखा कि दूरी भी अलग है, चाल भी अलग है। पहले पिछले सवाल में क्या था, दूरी हमारा सेम रहता था, चाल भले ही डिफरेंट होता था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हमने देखा कि दूरी भी अलग है, चाल भी अलग है।
तब एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा कुल समय क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा बाबू, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 84 किलोमीटर और 96 किलोमीटर, 6 4 10 9 8 17 18 180 आ जाएगा। कुल दूरी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कुल समय हमें निकालना पड़ेगा। समय तो आपको आता होगा निकालने, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो क्यों ना यहाँ वाला समय निकालेंगे, दूरी दिया है 84, चाल दिया है 21, तब कहेंगे 4 घंटा लगा होगा, तो 4 प्लस लिख देंगे, है ना। कुल समय क्या आ जाएगा, कुल समय आ जाएगा, पहला लगा 84 किलोमीटर की दूरी 21 की चाल से तय किया होगा जाते समय, तो उस समय जो उसकी समय निकला होगा कितना निकला होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 84, चाल कितना है 21, तो बताइए 21 84 बटा 21 करिएगा तो क्या 4 घंटा नहीं कहेंगे कि 84 किलोमीटर जाने में उस व्यक्ति को जाते समय 4 घंटा लगा होगा, बोलिए यस या नो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो कहा वो बात समझ में आ रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पर 4 प्लस। दूसरा समय निकालते हैं, क्योंकि कुल समय का मतलब ही होता है जोड़ना। 2 रुपया को हमने क्या खरीदा, टॉफी खरीदा, 5 रुपया का कुरकुरे खरीदा, कहेगा कुल कितना पैसा खर्च हुआ, कुल मतलब जोड़, तो कहेंगे 5 2 7 रुपया। तो कुल समय क्या होगा यहाँ पर जुटेगा, पहला 4 घंटा लगा 84 तय करने में, अब 96 तय करने में 9.2 के चाल से कितना लग जाएगा, कि 9.2 को आप मान लीजिए कि ये 20 है और 96 को मान लीजिए कि 100 है ना, औसतन मान लेते हैं हम। तो बताइएगा कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, तो 100 बटा 19.2 को आप, या फिर आप रहने दीजिए कोई दिक्कत ही नहीं है, 96 बटा 19.2 करिएगा तो ये कट कर लगभग में 20 मान देगा। कितना देगा बाबू, 20 देगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 20, सॉरी 1 सेकंड, 20 25, सॉरी सॉरी 1 सेकंड, ये 20 मानेंगे तो 5 मान देगा, कितना देगा 5 घंटा लगभग लगेगा, तो प्लस का कर देंगे हम 5, तो 180 बटा आ जाएगा 9। बोले कोई दिक्कत नहीं है, 9 दूनी 18 काट देंगे तो कहेंगे 20 नमासिया से 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड औसत चाल हो जाएगा। और हमें नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसको फिर से आपको बढ़िया तरीके से क्लियर करते हैं। कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो पहले तय किया 84, फिर तय किया 96, तो टोटल 180 किलोमीटर तय किया। कुल समय कितना हो जाएगा, तो 84 तय किया 21 के रफ्तार से, तो 4 घंटा में तय कर लिया, तो 4 घंटा पहले लगा होगा। दूसरा दूरी जो है 96 है, 9.2 के रफ्तार से तय किया होगा, तो 9.2 के रफ्तार से जब इसमें भागा दीजिएगा ना तो लगभग 5 घंटा आएगा। तो हम अप्रोक्स मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो पॉइंट में दिया है, तो हम अप्रोक्स मान लेंगे ताकि आपका एक्यूरेट आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर जो है आपको लगभग में ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लग गया दूसरा दूरी कवर करने में 5 घंटा, दूरी बटा चाल, दूरी 96, चाल हो गया 19.2, इसको हमने 100 मान लिया, इसको 20 मान लिया, तो 20 25 100 आप लगभग मान सकते हैं। तो 5 4 9 घंटा लग गया। कुल समय 9 घंटा, कुल दूरी 180, तो 180 बटा 9 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, एवरेज स्पीड है। याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि जब चाल अलग हो, दूरी अलग हो, तो कुल दूरी बटा कुल समय क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। आइए 5वां सवाल करिएगा, एक से एक वैरायटी का सवाल आपको यहां पर आज हम दिखाएंगे, ठीक है। चलिए करिएगा। एक लड़का अपने साइकिल से 10 की रफ्तार से 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी 12 की रफ्तार से तय करता है, तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 की रफ्तार से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी। सेम कैटेगरी का सवाल है, हमारा आंसर भी आना चाहिए सबका। आइए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है यहाँ पर।
चलिए आंसर आ रहा है सबका, पूरा का पूरा आप लोगों ने समय ले लिया यहाँ पर, और आंसर जो है कुछ ही लोगों का क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए देखिएगा, पहला ऑप्शन 10.4, दूसरा ऑप्शन 10.8, 11.2, 11.8 किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर भी क्या है, दूरी आपका अलग है। 10 किलोमीटर की दूरी 12 की चाल से तय किया, 12 की दूरी 10 की चाल से तय किया, दूरी अलग है, चाल अलग है। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल बराबर हमारा हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी बटा कुल क्या हो जाएगा, समय। चलिए देखिएगा कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12, 10, 22 किलोमीटर। पहले 10 तय किया 10 किलोमीटर, और फिर तय किया 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो 12, 10 कुल दूरी हो गया 22 बटा कुल समय क्या हो जाएगा, तब कहेंगे कुल समय हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा 10 बटा 12 करेंगे तो पहला समय आ जाएगा, प्लस दूसरा करेंगे तो 12 बटा 10 आ जाएगा। बोले किसी को कोई दिक्कत है, कुल समय निकालने का यही तो तरीका है। कुल समय बराबर दूरी बटा चाल, तो पहला दूरी 10 और चाल है 12, तो 10 बटा 12 पहला समय आ जाएगा, है ना। दूसरा 12 किलोमीटर तय किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तब कहेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिएगा इसी चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हो जाएगा 10 बटा 12 प्लस 12 बटा 10। जब नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 120 आ जाएगा, तब कहेंगे 22 गुना 120 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और 10 दहें के 100 प्लस 144 आ जाएगा। यहाँ पर भिन्न के जोड़ तो आता ही होगा सबको, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 22 गुना 22 दहें, हाँ 120 बटा 244। आप इसको पूरा काटा पीटी कर लीजिएगा, आपका आंसर 10.8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या आप भी किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुल दूरी हमारा 10 और पहले 10 किलोमीटर, फिर है आपका 12 किलोमीटर, तो 22 हो गया। कुल समय निकालने का तरीका क्या था, पहला दूरी बटा पहला चाल, दूसरा दूरी बटा दूसरा चाल को आपस में जोड़ देंगे, एलसीएम 120 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और 10 दहें के 100 और बर बरहा 44 से, है ना। हमने कोई काटा पीटी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, अपना अपना तरीका होता है। आप यहाँ से पॉइंट में भी बदल सकते हैं समय को, अपना अपना तरीका है। तो 22 गुना 120 बटा 244 करेंगे, भागा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अगला सवाल हम आपको देते हैं, 6 नंबर सवाल। एक बस, अब यहां से आ गया टाइप 3 कैटेगरी का सवाल। तो हमने 2 टाइप जो कवर किया, वो आपको अगर क्लियर हो गया तो आइए टाइप 3 का सवाल कवर करते हैं। एवरेज स्पीड का टाइप 3 कैटेगरी का सवाल है, और इसको हम कैसे बनाएंगे देखिएगा, फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए फटाफट आंसर करिए सब लोग, क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर, और फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा आराम से समझ लीजिए और बनाइए, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए देखिएगा ध्यान से, कैसे करेंगे हम इसको। कहता है एक बस 3 की रफ्तार 3 किलोमीटर लंबे दूरी को 4 भाग में तय करता है, 4 अलग अलग चाल से, है ना। यहां से यहां तक कोई व्यक्ति यहां से यहां तक गया, पहला दूरी तय किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा दूरी जो है बराबर बराबर डिस्टेंस में बांट दिया ये पूरा को, ठीक है। दूसरा 20 की रफ्तार से गया, तीसरा 30 की रफ्तार से गया, और चौथा जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। जब एक दूरी को 2 या 2 से अधिक अलग अलग चालों से तय करे, तब हमारा करने का तो बहुत तरीका होता है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि कुल दूरी हमारा ये हो गया, कुल समय आप आराम से, लेकिन वो ज्यादा पेचीदा हो जाएगा।
तो हम इसको टाइम एंड वर्क वाला मेथड से बनाते हैं। चाल को लिख लीजिए, पहला 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और फिर 60 किलोमीटर। आप यहां से एलसीएम ले लीजिए सबका, सबका आप आराम से एलसीएम ले लीजिए। तो बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा। हम कहेंगे टोटल, एलसीएम ये क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक है, देखिएगा तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, कहेंगे 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा तो 10 छक 60, यही तो करते थे हम टाइम एंड वर्क में। 6 आ जाएगा इसकी क्षमता, 20 तिया 60, 3 आ जाएगा, 30 दूनी 60, 2 आ जाएगा और 60 इकाई 60, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान में क्या रखनी है ना, याद रखिएगा जब अलग अलग चाल से एक दूरी को तय करे तब आप टाइम एंड वर्क वाला मेथड से जब आप बनाइएगा ना तो आपका किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। 10 की रफ्तार से जाने वाला व्यक्ति का क्षमता 6 आ जाएगा, 20 वाला का 3 आ जाएगा, बस भागा देना है, इसमें कुछ करने जैसा नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर 4 भाग में कवर किया, दूरी तो सब समान ही रहा होगा, एक 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 मान ले तो सब दूरी समान रहा होगा अनुपात में, तो सबको एक एक से गुना कर दीजिए। सबको क्या करेंगे, एक एक से हम गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6, 3, 2 और 1 आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमारा जो कर्तव्य है वो करेंगे। ठीक है, देखिएगा अब तो यहां पर जब एक एक से गुना किए, इसका मतलब टोटल 4 डिस्टेंस कवर किया गया। तो टोटल जहां पर दूरी 60 था, अब क्या हो गया, अब हो गया 60 गुना 4 बटा कुल समय, ये जो है ना कुल समय हो जाएगा 6, 3, 9, 2, 11, क्या हो जाएगा 12। अब यहां से जो भी भागा देंगे हमारा क्या आएगा, औसत गति आ जाएगा। तो 12 25 60 और 5 चौका 20, हम कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कहिए किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, अभी और क्वेश्चन देंगे हम इस पर, टेंशन ना लें आप। आंसर आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। फिर से समझिएगा, सबसे पहले आपको यहां पर चाल लिख लेनी है, एलसीएम निकालिएगा सबका तो 60 आ जाएगा, एक एक करके भागा देना है, लिख देना है, देखना है कि कितना दूरी कवर कर। अगर यहाँ पर 3 भाग रहता तो सबको एक एक से गुना करके हम 3 बार लिखते, है ना, बात आ रहा है समझ में। तो हमने एक एक से गुना किया तो पता चला 4 भाग और चारों का दूरी समान है, तो हमारा इस तरह से टोटल समय आ गया। ये क्या आ गया, समय आ गया। अब कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो पहले दूरी 60 था ना, कब, एक निश्चित दूरी 60 था, लेकिन अब क्या हुआ, उसको 4 भाग में बांट दिया, तो हम 4 से गुना करेंगे टोटल दूरी निकालने के लिए, तो 60 गुना 4 और बटा कुल समय 6, 3, 9, 2, 11 क्या हो जाएगा 12, काटिएगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। इस सवाल का आंसर करिएगा, सेम सवाल है, सेम कैटेगरी का सवाल है। चलिए फटाफट करिएगा। है ना, और इस तरह का सवाल में हमारा दूरी से कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह का सवाल में जो 3 किलोमीटर दिया है ना दूरी, उससे कोई मतलब नहीं होता, याद रखिएगा। चलिए आइए हम इसको बनाते हैं आराम से। चलिए, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए देखिएगा, हमने क्या देखा, दूरी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ पर 8 किलोमीटर, हमने क्या कहा, पहले चाल को लिखिए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 24 आ जाएगा। तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौका 24। उसके बाद 3 अलग अलग चाल से समान दूरी तय किया, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आपका 3 चाल है ना, 3 चाल है तो क्या करेंगे, हम सबको एक एक से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 चाल से तय किया। तो हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब जो हमारा टोटल जो दूरी था, जो हमारा टोटल दूरी 24 था, अब उसमें भी हमें 3 का गुना करना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप कुल समय से क्या दे दीजिए, आप भागा दे दीजिए। कुल समय कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, क्या क्या कटेगा, 3 तिया 9 और 3 8 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको एक एक यहाँ पर गुना करिए, मन है तो नहीं, मन है तो नहीं करिए, क्योंकि तीन दूरी तय किया है ना, 3 अलग अलग चाल से तय किया
है ना। तो दूरी को हमने एक मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पहले तय किया, दूसरा का भी 1 किलोमीटर, तीसरा वाला भी 1 किलोमीटर, इसलिए एक एक से हमने गुना किया। तो टोटल 3 तय किया ना, तो जहां दूरी 24 होना चाहिए अब 3 गुना दूरी बढ़ जाएगा। तो 24 गुना 3 टोटल दूरी बटा टोटल समय 9 करेंगे। टोटल समय कहां से, 3 2 5 4 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा बढ़िया सा सवाल था और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इसको सीख लिया। तो आइए 8 नंबर सवाल करिएगा आंसर। सवाल नंबर 8, चलिए इस सवाल का आंसर करिए सब लोग का क्या हो जाएगा। चलिए करिए सब लोग। चलिए आया किसी का आंसर? बिल्कुल सेकेंडो वाला सवाल है, देखना है और आंसर करना है, बस यही तो करना है। पंकज नाम का कोई बंदा है, ए से बी तक जाता है 12 की चाल से, 12 यहाँ रखिए। बी से सी तक जाता है 15 की चाल से, 15 यहाँ रखिए। सी से यम तक जाता है 30 के रफ्तार से, 30 यहाँ रखिए। टोटल डिस्टेंस हमारा 60 आ जाएगा। 12 25 60, 15 चौका 60, 30 दूनी 60। अब कहता है जितना दूरी ए बी है उतना बी सी उतना सी एम है, 3 दूरी कवर किया। यहाँ पर मान लेते हैं ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर आपका सी है, और यहाँ पर आपका यम है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वही दूरी यहाँ है, वही दूरी यहाँ है। ए बी सेम है, बी सी सेम है, सी एम भी क्या है, सेम है। जब समान दूरी है तो क्या सब जगह में एक एक से गुना नहीं कर देंगे, कहेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 4 और आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए जब एक एक से हम यहाँ गुना करेंगे तो टोटल जो डिस्टेंस 60 था अब वो 3 गुना बढ़ जाएगा, बटा कुल समय 5 4 9 2 क्या हो जाएगा, 11। तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। कहिए किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? तरीका हर जगह सेम होना चाहिए, और यही 3 टाइप का सवाल औसत चाल से आपका बनता है। अगर आप लोग सीख चुके हैं तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। बिल्कुल इजी सा सवाल है ना। क्या कर लेंगे सब लोग? तो इस सवाल का आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और इसी के साथ आज जो है हम लोग इस क्लास की क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने 3 टाइप के सवाल को कवर किया आज, जो कि एवरेज स्पीड का बड़ा बढ़िया सवाल था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आप इसको भी कर सकते हैं आराम। सुरेश अपनी कुल दूरी का 2/5 भाग, तो कुल दूरी यहां से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुल दूरी बटा कुल समय कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसका भी, है ना। तो थंबनेल देख करके डरना नहीं कि हार्ड सा सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। दो रोटी खाने में 24 घंटा लिया, तो 1 रोटी खाने में 12, तो टोटल 5 रोटी खाने में कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला चाल आ गया, टोटल सबका चाल ऐसे निकालना है और आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, एक क्या होता है, वही पहला वाला जो आपका थंबनेल में दिखा होगा ना, जैसे क्या होता है, एक मान लिया जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा पहला चाल गया, दूसरा चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा चाल आपका मान लेते हैं जेड है, और ये है कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 अलग अलग चाल दिया जाए, 3 अलग अलग चाल दिया जाए, तो आपका एवरेज स्पीड का एक अलग सा एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जब 3 चाल दिया हो, है ना, क्या होता है, 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। हाँ, अब जो है पूरी तरीके से एवरेज हो गया समाप्त। आप आराम से एक्स वाई के जगह पर सब रखिएगा और इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा। तो 2 सवाल हम होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है, कर लीजिएगा सब लोग। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, हम बेहतरीन तरीके से पूरा फिर से सेशन लेकर आएंगे। जैसा कि आपका उड़ान बैच डेली सुबह के 9 बजे चल ही रहा है, ये सबको पता है। उड़ान बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर डेली सुबह 9 बजे मिलिए हमारे साथ, जुड़िए और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है।